हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम 15 को है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। और कल की क्लास जिसने नहीं देखी है जरूर देखना, क्योंकि उसमें गांधी युग से रिलेटेड मैंने सारे जो भी शॉर्ट नोट्स थे वो सारी चीज़ें कराई हैं। पीडीएफ अभी मैं भेज दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक मैंने जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और आज शाम को 5 बजे जो है हम फुल रिवीजन करने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, सारे क्वेश्चंस जो है मिक्स में होंगे। तो 1 से 2 घंटे की क्लास हो सकती है, तो क्लास जरूर देखना, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट समय पे रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। और वहीं इसी बीच में एग्जाम से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक हो या फिर आपका सेंटर हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। कितने अभ्यर्थी जो है एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन लेवल पे, साथ में कितने स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम में अपीयर होंगे, क्योंकि एग्जाम के सेंटर बहुत दूर दूर गए हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं क्विट करना चाहते हैं, जाना ही नहीं चाहते हैं। बट सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम देने जरूर जाना, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आएगी। वैसे भी चुनाव का समय है, इसीलिए भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। और बहुत सारे लोग सीटेड जुलाई के बारे में पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब से होगी। तो देखिए, सीटेड जुलाई की क्लासेस 15 मार्च से होगा, मैंने आपको बताया है, क्योंकि 15 को बीपीएससी का एग्जाम हो जाएगा, देन हम सीटेड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने सोचा बता देती हूँ। किरण पब्लिकेशन की किताब आप ले लीजिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पेपर 1 अगर आपने भरा है तो भी आप इनकी किताब ले सकते हो। 2011 से लेकर 2024 तक के सारे सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 31 सेट है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपने पेपर 2 जो है वो भरा होगा और आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है या फिर सोशल साइंस है, तो भी इनकी किताबें आ चुकी हैं। सॉल्व पेपर्स हैं, यहाँ से आपको मदद मिलेगी सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, परीक्षा से पहले आपके सेंटर कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है, और ये आपका जो है कल मतलब बुधवार को आपका सेंटर कोड जो है जारी हो जाएगा। उसी बीच में आपको पता है कि 9 से 10 और 11 से 12 का, 9 से 10 का तो चलो एग्जाम ही इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि इतना जल्दीबाजी में पेपर करना, बीपीएससी का अभी तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं बना है। इसी बीच में बीपीएससी चेयरमैन अतुल सर को सब लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि जब वो थे तो हर एक एग्जाम टाइमली होता था, आपको ट्वीट देखने को मिलता था, हर एक चीज़ वो बताते थे कि आपको मार्कशीट में क्या गलती नहीं करनी है, किस चीज़ को ध्यान रखना है। मतलब कुल मिलाकर अभ्यर्थियों के बारे में वो सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को कुछ पता ना हो, उस वजह से वो एग्जाम से बाहर हो जाए। तो इस समय उनको सब बहुत याद करें, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 उनके रहते हुए बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। चाहे वो आपका एग्जाम हो, फाइनल आंसर की उसी दिन आ जाती थी, और मार्कशीट से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किए ताकि आपसे कुछ गलती ना हो, चाहे वो कोड हो, रोल नंबर हो, उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। बट अभी आपको पता है कि 9 से 10, 11 से 12 के एग्जाम के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। बस यही सुनने में आ रहा है कि मे भी होली के बाद होगा, और होली के बाद अगर नहीं होता है तो इसमें और भी डिले आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं होली के बाद, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि अगर ये समय मिला है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो भी क्लासेस हो रही है मैराथन, अगर आपको देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इनका एग्जाम होगा होली के बाद, तो 15 को तो हो रहा है केवल, 1 से 5 और 6 से 8। तो देखिए, परीक्षा केंद्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार 2-3 चीज़ें एकदम क्लियर इन्होंने बोला है कि जांच आपका 3 स्तर पे होगा, और अगर इसमें कोई चालाकी करेगा, अपने जगह पे किसी और को बैठाएगा, तो उसको लाइफ टाइम के लिए बीपीएससी की परीक्षा से निलंबित कर दिया जाएगा। और ऐसा टीआरई 2 में भी हुआ था। 55 अभ्यर्थी ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने अपनी जगह पे किसी और को बैठा दिया था। जब वो पकड़े गए तो उनको लाइफ टाइम के लिए जो है बाहर ही कर दिया, वो कोई परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये गलती मत करना, क्योंकि जांच इस बार भी 3 स्तर पे होगी। बायोमेट्रिक होगा, फेस और आंखों की जो पुतली होती है उसकी भी जांच होगी, कि कोई फर्जी ना बैठ जाए। और अगर ऐसा किसी ने किया हिम्मत, तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा। सिर्फ बाहर ही नहीं, वो पेपर ही नहीं दे पाएंगे कभी भी। तो जो पकड़ा जाएगा वो भी, साथ में जो जिसने अपने जगह पे बैठाया है, दोनों के साथ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बस जिस अभ्यर्थी ने बैठाया है, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी रिकॉर्ड देखा जा चुका है। 55 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है जो कि किसी और को बैठाकर पेपर अपना दिलवा रहे थे। तो काफ़ी स्ट्रिक्टली होगी। और एक चीज़ और है, आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। बहुत सारे अभ्यर्थी एकदम टाइम को लेकर जो है रिजिड हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं भाई थोड़ा और पढ़ लेते हैं, लास्ट टाइम में भी पन्ने पलटते रहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ी है इतने दिनों से, वही काम आने वाला है। एग्जाम सेंटर के बाहर अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यही आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, और उस चक्कर में लेट ना हो जाए। तो 1 घंटे पहले पहुंच जाना। पिछली बार जिन लोगों ने लेट हुआ था उनको एंट्री ही नहीं मिली थी। और अगर आप थोड़ा भी टाइम से लेट हुए, गेट बंद, फिर चाहे कुछ भी कर लो, एंट्री नहीं होगी। तो समय को लेकर भी अच्छे से रहना, मतलब पहले से ही सोच लेना कि आपको कितने घंटे पहले निकलना है, ताकि आप टाइमली पहुंच जाएं। तो परीक्षा केंद्र से रिलेटेड जो आपका सेंटर कोड है वो कल जारी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस सेंटर पे आपकी परीक्षा होनी है।
ठीक है। एडमिट कार्ड में अगर किसी भी तरीके के मिस्टेक है, आपका फोटो जो है विजिबल नहीं है, आपका नेम, नेम भी लोगों ने सही नहीं किया है, साइन हो गया आपका, तो प्लीज़ घोषणा पत्र जरूर बनवा लो। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है और वहाँ से डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से भरना है। गैजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवानी है। एक मैंने कल भी बताया था, दोबारा से बता देती हूँ, 2 रंगीन फोटो, एक तो आप उस पर चिपका देंगे ई प्रवेश पत्र पे, दूसरा अपने साथ लेकर जाएंगे। वहाँ पर जो है केंद्राधीशक जो होते हैं उनके सामने भी आपको वो चीज़ फोटो को चिपकाना होगा और आपके पूरे एडमिट कार्ड, आपका जो आईडी है, उन सबकी अच्छे से जांच होगी, तभी आपको एंट्री मिलेगी। क्योंकि ऐसा कुछ लोगों के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हो गया है, किसी की साइन नहीं है, किसी का फोटो जो है जो लाइव लिया गया था वो ही नहीं है, कुछ और ही फोटो आ चुका है। तो ये सारी मिस्टेक है, तो आप घोषणा पत्र लेकर जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस बार एग्जाम में जो है जो 1 to 5 का है, आपको पता है सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में है आपका 6 to 8 का, तो 4.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। क्योंकि 9 से 10, 11 से 12 तो अभी होगा नहीं, तो आप समझ सकते हो कि 1 से 5, 6 से 8 दोनों मिलाकर 4.25 लाख। और 415 केंद्र बना है फर्स्ट शिफ्ट के लिए। पटना में 30 केंद्र बना है। तो ये जो 415 केंद्र है फर्स्ट शिफ्ट के लिए, और आपको पता ही है कि पहला शिफ्ट जो है काफ़ी कंपटीशन वाला है, क्योंकि 6 to 8 का है, इसमें बीएड वाले भी शामिल हैं, इसमें डीएलएड वाले भी शामिल हैं, इसीलिए तो फॉर्म की संख्या 2,14,000 इतना है, 2.14 लाख। तो ये है पहला शिफ्ट, और 87,000 पदों पे वैकेंसीज होनी है, आपको पता ही है। 6 to 8 में कंपेयर टू 1 to 5 सीट उतनी ज़्यादा नहीं है, बट इसी वजह से 415, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा है, तो 415 सेंटर बने हैं। वहीं पर आपको पता है जो सेकंड शिफ्ट है आपका, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आज निकली है कि 4.25 लाख 4.25 लाख जो है अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। 415 केंद्र बना है। पहले शिफ्ट में 2.14 जो है लाख अभ्यर्थी शामिल हैं, साथ में सेकंड शिफ्ट में, और इसमें से भी कुछ लोग तो जाते ही नहीं है पेपर देने। सेकंड शिफ्ट में आपको पता है 1,60,000 इतने अभ्यर्थी शामिल होंगे, क्योंकि इसमें केवल डीएलएड वाले हैं, और 277 इतने सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका। बाकी आपका एडमिट कार्ड में जो भी नेम वगैरह देख लेना, अगर कुछ भी ऐसा आपको लगता है मिस्टेक है तो आप घोषणा पत्र जरूर लेकर जाना अपने साथ, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी में वैसा नहीं है कि आप कुछ गलत है आपको एंट्री मिल जाएगी, नहीं, बाकायदा चेक होगा। 3 स्तरों पे होने वाला है, और फर्जी लोग जो भी होंगे प्लीज़ कोई गलती मत करना, क्योंकि आप लोगों की वजह से एक तो आप हमेशा के लिए जो है एग्जाम से बाहर भी होंगे, दूसरी तरफ डिस्टर्ब भी होता है कि इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी लोग इतनी हिम्मत करते हैं कि अपनी जगह पे किसी और को बैठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कल आपका सेंटर कोड आ जाएगा, तो उसको आपको जरूर देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका किस जिले के किस सेंटर पे है। बाकी कमेंट से मुझे पता चला कि सभी के सेंटर बहुत दूर दूर गए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को अपना होम सेंटर मिला हो, इवन बहुत ही डिस्टेंस पे है। तो एक ही दिन का पेपर है, आपको एक दिन पहले पहुंचना ही होगा, तभी जाकर आप मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का दोनों पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है जरूर बताना, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, और आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 के क्वेश्चंस किए हैं या नहीं। एक चीज़ याद रखो, जो आपका भाषा वाला पेपर है ना, लैंग्वेज 30 नंबर का, इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप 120 में से जीएस में अगर आप 120 में से 90 लेकर आ रहे हैं, 100 नंबर लेकर आ रहे हैं, बट अगर आपने भाषा में 5 नंबर लेकर आए, 7 नंबर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कॉपी ही चेक नहीं होगी, क्योंकि लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग है, और इसमें सिलेक्शन तो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाने से सिलेक्शन तो नहीं होगा, बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। पिछली बार तो खैर बाद में भाषा वाला पेपर जो है कुछ क्लासेस से हटा दिए गए थे, तो कुछ लोग बच गए, क्योंकि इसमें 7 नंबर वालों को भी नौकरी मिल चुकी है भाषा में, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। तो अपनी प्लानिंग पहले से कर लेना, अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर भाषा में ही आप कम लेकर आ रहे हैं, जीएस आपका बहुत अच्छा है, भाषा में आप जो है कम नंबर लेकर आएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं 5 बजे, और जीके जीएस की जो आज जो है महा मैराथन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। रैपिड टेस्ट होगा, आपको पता चलेगा एग्जाम से पहले कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।